नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सवसावणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हने सर्वज्ञ बोध विरागता को पाया तब आपने उपदेश देश करने को भाग्य निज संग कर लिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर निसंग है जो वायु संग निर्लेप आकाश से उस आत्मा में विहरते जीवन नमक की आस से जिनके निकट सिंगारी पशु भी भूल जाते क्रूरता उन देव गुरुओं की कैसी अलौकिक शूरता उन देव गुरुओं की कैसी अलौकिक शूरता। भूजा शतक, जिसका दूसरा नाम जैन शतक है, जब भी इसके स्वाध्याय का मन बनता है कि इसके कोई श्लोक सभा में लिए जाएं, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, क्योंकि इसके सारे ही छंद कवित्त बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ज्ञान वैराग्य को लिए हुए हैं। इसमें हम आज जो ले रहे हैं छंद पेज नंबर 25 है, 13वें नंबर का छंद है। मत गयंग सवैया 13वें नंबर का है भोग निषेध। ऐसे हैं कि याद कर लेने लायक हैं और प्रतिदिन इसको दोहराने लायक है कि हम विचार करें और अपने चित्त को ज्ञान वैराग्य से भरें। देखिए अपन पढ़ते हैं सब साथ में। निकल गया सबका? पेज नंबर 25 है मेरे में, और पॉइंट जो ऊपर दिए हेडिंग वो 13 नंबर का है, भोग निषेध 13वें नंबर का जो ऊपर 25 है। तूने तो चाहत भोग नए नर पूरब पुण्य बिना किमत है कर्म संजोग मिले कहीं जोग गहे तब रोग न भोग सके हैं। दो जो दिन चार की ब्योत बन्यो कहूँ तो पर दुर्गति में बचते हैं। याही यार सलाह यही की गई कर जाऊँ निवाह न है। बहुत ही सुंदर एक एक छंद है इसके। तू नित चाहत भोग नयनर, हे जीव, हे चेतन, हे मित्र, तुम नए नए भोग चाहते हो। मैं हूँ, आप हो, संसार के जितने भी जीव हैं, जिनकी भी पर में सुख बुद्धि है, जिन्हें जिनवाणी का आश्रय नहीं है,
या जिनवाणी पढ़ के भी विचार नहीं होते हैं। वे हर जीव अंदर में उनके अभिलाषाएं हैं, वो नए नए भोग चाहते हैं। और ऐसा होता भी है, जब हमारे घर में टीवी नहीं थी तो हमने सोचे टीवी आ जाए, फिर ब्लैक एंड वाइट आई। जब ब्लैक एंड वाइट आ गई तो कुछ समय बाद लगा अब कैसी होना चाहिए, कलर होना चाहिए, तो कलर आ गई। उसमें भी एक चैनल चलता था, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन में भी मन नहीं भरा तो फिर 25-40 चैनल केबल से आने लगे। फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर स्मार्ट टीवी आ गई, फिर टीवी पतली हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर चैनल भी बढ़ गए और अब हज़ारों चैनल आ गए। फिर उससे भी मन नहीं भरा तो वो मोबाइल आ गया। तो वो मोबाइल में फिर वो चैनल जितने वो सारे मोबाइल में आ गए। वो जितनी भी पिक्चर हैं आदि, जो फिल्म आदि मनोरंजन का जीव साधन मानता था, वो सारे इसमें आ गए। नए नए भोग प्रति समय हम चाहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। साइकिल होती है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार में भी 800 है तो और अच्छी चाहिए, और अच्छी ले लिए तो और अच्छी चाहिए। तो हर जीव नए नए भोग प्रति समय चाहता है, प्रति समय भोग चाहता है। पूरी सारी थाली सजी हो ना अच्छे स्वादिष्ट मिष्ठान से, तो भी मन में लगता है कि इसके साथ ये और बन जाता तो और अच्छा रहता। ये और एक चीज़ रह गई। तो नए नए भोगों की निरंतर अभिलाषा रहती है, लेकिन पुण्य के बिना भोग मिलते नहीं हैं। चाहने से भोग नहीं मिलते हैं, पुण्य प्रमाण ही भोग मिलते हैं। तू नित चाहत भोग नए नर, हे नर नए नए भोगों को चाहता है, लेकिन पूर्व पुण्य बिना किम पैहे, कैसे पाएगा? अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो कैसे पाएगा? फूफा जी, चाहने से वस्तु मिलती है कि नहीं? अगर चाहने से मिलने लगे ना तो बहुत आफत आ जाए। क्या आफत आ जाए कि आत्मानुशासन जी में दिया है कि ये एक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें 3 लोक की संपत्ति एक कोने में अणु मात्र में समा जाए। अब हर व्यक्ति का इतना इतना बड़ा गड्ढा है कि 3 लोक की संपत्ति भी अणु मात्र आ जाए तो भी गड्ढा खाली रहे, और संपत्ति तो लिमिटेड है 3 लोक की। अब किस में कितनी कितनी बांटें, ऐसा वहाँ पे व्यंग्य की कितनी कितनी बांटें। इसका अर्थ ये है हर जीव की बहुत अभिलाषा है और बहुत कुछ चाहता है। छोटा सा व्यापारी जो अपनी दुकान चला रहा है, वो भी जब बड़े व्यापारी को देखता है तो उसको ये लगता है मैं भी फैक्ट्री का मालिक बनूं। ये वो बन पाता है कि नहीं बन पाता? छोटा सा नेता, युवा नेता, वो भी जब वहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं या उनकी मन की बात सुनता है ना, तो वो भी स्वप्न देखता है कि मैं भी कल के दिन इस सीट पे आऊँगा। तो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? कि पूरा पुण्य बिना किम पैहे, पूर्व का पुण्य हो तो अनपढ़ व्यक्ति भी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन के बैठ जाता है, और पूर्व का पुण्य नहीं हो तो पढ़े लिखे आदमी को भी चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरना पड़ता है, इंजीनियरिंग करे हुए व्यक्ति को भी। तो पूरा पुण्य बिना किम, पूर्व पुण्य के बिना बाहर की कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती। पहली पंक्ति में ये समझा दिए कि चाहने से नहीं मिलेगा, पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया अंकल जी? कि ये समझ में आया कि चाहने से तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए चाह बेकार है, और पुण्य का उदय होगा तो अपने आप मिल जाएगा, तो चाहना फिर भी बेकार है। चाहने से मिलेगा नहीं, और पूर्व का पुण्य का उदय होगा तो नहीं चाहेंगे तो भी मिल जाएगा, तो फिर चाह का क्या अर्थ रहेगा? इसलिए चाह से नहीं मिलता है, पूर्व के पुण्य के उदय से मिलता है। और कर्म संयोग मिले कहीं जोग, ऐसा योग बन जाए कि पुण्य के उदय से हम जो सामग्री चाह रहे हैं वो इच्छित सामग्री हमको मिल भी गई। गहे तब रोग न भोग सके हैं, गहे तब रोग न भोग सके, यानी उसी समय में रोग आदि में हमें रोग आदि की उत्पत्ति हो गई, और जिन भोगों की हमने अभिलाषा किए थे वो भोगों को हम नहीं भोग पाए। हमने सोचे थे कि हमारा बहुत बड़ा घर बने, और जब हमारा बहुत बड़ा 2-4 मंजिल 10 मंजिल का घर बन गया, तब तक हमारे घुटने और कमर में दिक्कत हो गई। अब हम पहली मंजिले में रह रहे हैं, दूसरी चोटी में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ भोग पा रहे हैं? पहले हमने सोचे, हमने
एक एक पाव तेल लाके, एक एक पाव शक्कर लाके और हमने अपने जीवन यापन करे। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंटलों से शक्कर भरे हैं, तेल भरे हैं और मेवा भरे हैं, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि बिल्कुल तेल शक्कर बहुत कम से कम उपयोग करो। तो पहले पुण्य का उदय नहीं था तो वस्तु नहीं थी, अभी वस्तु है, पुण्य के उदय से सामग्री मिल गई है, तो उसको भोगने की इस तरह से व्यवस्था नहीं है। हमारे ऐसे कर्म का शिवक्षम नहीं है कि हम उस वस्तु को भोग सकें। कर्म संयोग मिले कहीं जोग, कर्म के संयोग से, पुण्य के उदय से कहीं ऐसा योग बन जाए कि हमारी इच्छित वस्तु भी मिल जाए, तब गहे तब रोग न भोग सके हैं, तब रोग आदिक हो जाएंगे, तो उन वस्तुओं को भी हम भोग नहीं सकेंगे। यहाँ पर ऊपर की हेडिंग पढ़ो आप, क्या लिखा है, भोग निषेध। यहाँ पर भोग का स्वरूप बता रहे हैं, कैसा स्वरूप है। पहले तो मिलना ही कठिन है, मिल जाए तो भोग कठिन। पहले तो भोगों का, वस्तुओं का, पदार्थों का जो अभिलाषा की है वो मिलना कठिन है, वो मिल जाए तो भोगना कठिन है। अभी कल चर्चा चल रही थी, मकान बन गया, नया मकान बना, लेकिन जिस समय तैयार होकर कंप्लीट हुआ तब तक वो जीव अन्य गति में चला गया, तो भोग पाए कि नहीं भोग पाए। कितनी जगह ऐसा होता है कि विवाह का योग बनता है और विवाह के योग के समय ही जिन माता पिता ने अपनी पुत्री का, पुत्र के विवाह का सोचे थे, वे माता पिता ही प्रयाण कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। घटना घटी जिसमें एक लड़की जिसके साथ ही हाँ, सामान खरीदने गई थी, उसमें एक्सीडेंट में मरी। सामान नहीं, मैं बता रहा हूँ, शिवपुरी की लड़की थी, उसका विवाह हुआ, जैन समाज में ही हुआ, बहुत पहले से वो परिचित होंगे, उनका प्रेम प्रसंग था, जो भी था, घर में चर्चा हुई, बात हुई, सब विवाह पक्का हो गया। वो निकल रहे थे शादी के लिए ही, उनका जैसे कार्यक्रम था, तो कल और परसों का कार्यक्रम है, तो वो आज निकले और निकले हैं, और वो पूरी गाड़ी की गाड़ी जाके और एक्सीडेंट हो गया, और वो लड़की 13 दिन, करीब 13-14 दिन कोमा में रही, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब जो इतने वर्षों का उसका स्वप्न था, तो पुण्य के उदय के बिना पूरा नहीं हो सकता था, कि विवाह करना था तो पुण्य के उदय से पूरा नहीं हो सकता था। अब जब पुण्य का उदय आया और सब तैयारियां हो गई और सब मान गए और सब विवाह हो रहा है, तो फिर क्या हुआ कि गहे तब काल न भोग सके हैं। उस समय काल ने ग्रहण कर लिया, तो वो भोग सकते नहीं है। आपकी और हमारी भी अगर हम अच्छे से देखें ना, वो तो हम देखते हैं नहीं, मोह ने हमको ऐसा अंधा करके रखा है। इसलिए मोह के लिए आचार्यों ने ऐसी ऐसी उपमाएं दी है, मोह नींद के जोर सो, क्योंकि मोह में, नींद में आदमी रहता है। जैसे अपन नींद में रहे ना, कभी आधी नींद में रहे हो, कोई हमसे कोई बात बोल के चला गया, तो हम हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में जब वो बोलता है कि हम तुमको बता के गए थे ना, तो क्या बोलते हैं, कब बताया तुमने, हमको तो पता नहीं। मोह महामद पियो अनादि, मोह को महामद यानी शराब की उपमा दी है। जैसे शराबी व्यक्ति कई तरह की बातें कर लेगा, ये शराब का नशा उतरते ही उसको ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे ये नींद में हमको जगत का स्वरूप सच्चा नहीं दिखता है। हम प्रति समय जिनवाणी को सामने रख के वस्तु स्वरूप को देखने का प्रयास करें, हम तत्व ज्ञान करने का प्रयास करें, भेद विज्ञान करें, तो हमको एकदम स्पष्ट स्वरूप दिखेगा कि ऐसे ही हो रहा है। पहले तो पुण्य का उदय नहीं था, तो हमें भोग नहीं मिले, अब भोग मिल गए हैं, तो उसको भोगने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। बोलो आप पहले यात्राएं कितनी कर सकते थे, अब विचार करो, जब बच्चे छोटे रहे होंगे, पढ़ाई का समय होगा, उस समय कितनी यात्राएं कर सकते थे आप, कि नहीं कर सकते थे, बहुत व्यस्तता थी, पैसा तो था, शक्ति भी बहुत थी, लेकिन समय उस समय नहीं था। अब कितनी यात्राएं कर सकते कि अब समय तो बहुत है, धन भी है, लेकिन अब शक्ति नहीं है। और बचपन में कितनी कर सकते थे कि उस समय शक्ति भी थी, समय भी था, लेकिन धन नहीं था। माता पिता ले जाते तो जाते, और नहीं तो नहीं जा पाते, तो भोग सके हैं। देखो, तब रोग न गहे, तब रोग न भोग सके, तब रोग ग्रहण कर लेगा तो हम भोग नहीं सकेंगे।
ज्यों दिन चार की ब्योत बने कहूँ, तो परी दुर्गति में पछते हैं। 4 दिन के लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए, क्या बन जाए कि हमारे पुण्य का भी उदय हो और हमारे भोगने की भी सामर्थ्य हो। बुआ जी, 4 दिन के लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हमारे भोगने की भी सामर्थ्य शक्ति हो और सामने पुण्य का उदय भी हो। अभी जितने भी जीव इन भोगों में मस्त हैं, उन्हें धर्म नहीं सूझ रहा है, उन्हें परलोक का नहीं सूझ रहा है, न भगवान याद आ रहे हैं, न आत्मा याद आ रहा है। ऐसे जीव के शक्ति भी है, शारीरिक शक्ति, और साथ में उनको पुण्य का उदय भी मिल गया, तो वो वहाँ पे भोग रहे हैं। तो 4 दिन के लिए भोग भी लेंगे तो इसका फल क्या होगा? तो परी दुर्गति में पछते हैं, तो परी दुर्गति में पछते हैं। आप सोचो, चक्रवर्ती नरक में पड़ा हुआ अपने कुअवधि ज्ञान से जब पूर्व की पर्याय का जानता होगा तो उसको कितना बढ़िया लगता होगा। जिस समय हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमें उस समय हमारी दृष्टि से सही ही लगता है। जिस समय हम कोई जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस समय हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, उस समय हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाद में जब वो कॉलोनी अवैध निकल जाती है तब हमें लगता है कि अरे यार ये तो गलत फंस गए। जी है जी। तो बाद में पता चलता है ना, ऐसे जब चक्रवर्ती अपने अवधि ज्ञान को जोड़कर वो पूरा अपना पुराना भाव को देखता है, तो वो क्या देखता है कि मैंने पहले क्या किया कि मुझ में भोगने की सामर्थ्य थी और साथ में भोग भी थे पुण्य के उदय से, और मैंने पूरी सामर्थ्य लगा के भोगा, तो उसका फल क्या आया कि उसका फल ये आया कि मैं 33 सागर तक यहाँ पर अनंत कष्टों को भोगूंगा। देखो कितना बढ़िया है। इन्हें हमें अगर ऐसा अवसर मिले, जैसे अभी बच्चे हैं ना, तो बच्चे, अभी मौसम बदला था तो बच्चों ने एक दिन आइसक्रीम खाए, तो एक दिन आइसक्रीम खाए और उनको सर्दी हो गई। अब उनकी 1 महीने की आइसक्रीम बनी अब 1 महीने, 1.5 महीने और कहो 2 महीने पूरी गर्मी निकल जाए और उनको आइसक्रीम, तो कितनी बढ़िया थी वो 1 दिन की आइसक्रीम। पछता रहे हैं वो, ये हमने गलत टाइम पे खा ली। उस दिन मम्मी मना कर रही थी, हमको ज़बरदस्ती नहीं खाना था, माँ मना कर रही थी, ऐसी जिनवाणी माँ मना कर रही कि तुम इस गफलत में नहीं रहो, ज़्यादा भ्रम में नहीं रहो। ये जो बड़े रस ले के भोगों को भोग रहे हैं ना, इसका जब फल आएगा तो दुर्गति में करोड़ों अरबों वर्ष तक भयंकर कष्टों को भोगेंगे, भयंकर कष्टों को। ऐसी स्थिति होगी कि 3 लोक का अनाज खाने की तो भूख लगेगी और 1 कण भी खाने नहीं मिले, इतनी प्यास लगेगी, प्यास की भयंकर वेदना होगी कि हमको पानी का 1 बूंद भी मिल जाए, पूरा सागर मिल जाए तो वो भी पी जाए, लेकिन 1 बूंद भी पीने नहीं मिलेगी। इन कष्टों का हम भाव भाषण नहीं करते ना, इसलिए हमको ये कष्ट लगते नहीं हैं। हमें सुबह भोजन नहीं मिले, शाम को भोजन नहीं मिले, हम 10 दिन का अगर उपास कर लें ना, तो हमारे खुद में भी आखिरी दिन में भावनाएं जगने लगती कि अब ये खाना है, और पूरी व्यवस्थाएं हमारे घर वाले भी जमा देते हैं। हमसे भूख प्यास का कष्ट सहन नहीं होता है, तो उपास का नियम ले लेते हैं ना, इसलिए सहन कर लेते हैं। कभी उपास का नियम नहीं हो ना, तो शाम तक ही हमारी बैटरी डाउन हो जाए और ऐसा लगे कि नहीं कुछ तो मिल जाए, फल मिल जाए, कुछ मिल जाए, हमसे भूख प्यास सहन होती नहीं। आप सोचो, एक रोग हमसे यहाँ सहन नहीं होता है अंकल जी, ज़रा सा शरीर में कष्ट हो जाए, कहीं फोड़ा हो जाए, थोड़ा सा एलर्जी हो जाए, किसी तरह का अंदर में पीड़ा हो जाए, एक रोग सहन नहीं होता। करोड़ों रोग भरे हैं नारकी के शरीर में। पीप मवाद नाम का बस वैक्रिय एक शरीर है, क्योंकि वो परिवर्तित हो जाता है। बाकी तो समझ लो जो औदारिक शरीर है ना, उससे भी घृणित स्थिति है, बहुत स्थिति खराब है, और ऐसे जाने में समय नहीं लगता है। एक समय में यहाँ पे आंख बंद हुई और यहाँ का चक्रवर्ती वहाँ नरक पहुँच जाता है, और साथ में नरक में पहुँचे हुए चक्रवर्ती को किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। जैसे यहाँ लौकिक में होता है ना कि भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व सांसद,
तो वहाँ नरक में क्या होता होगा? जी है जी, जब चक्रवर्ती 7वें नरक पहुँचा तो वहाँ पर पिटाई होती होगी कि नहीं, मारकाट होती होगी कि नहीं? अरे वो भूतपूर्व चक्रवर्ती है कि वो रहा होगा भूतपूर्व चक्रवर्ती, लेकिन वर्तमान का नारकी है। यहाँ पर तो वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में किस पर्याय में है, उस पर्याय जन्य व्यवस्थाएं बनती है। तो इसलिए पहली बात तो पुण्य के उदय के बिना भोग मिलना दुर्लभ है। पुण्य के उदय से वे भोग मिल भी गए तो उनको भोगना कठिन है, और कदाचित भोगने की सामर्थ्य है, पुण्य के उदय से भोग मिल भी गए और भोगने की भी सामर्थ्य है, तो 4 दिन ये भोग के और कहाँ जाएंगे? तो परी दुर्गति में पछते हैं, दुर्गति में पड़े पड़े पछताएंगे, दुर्गति चले जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? अभी कितने जीव जो अभक्ष भक्षण करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, उनको जैनियों को समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। उनको आप सुनना ध्यान से, उन जैनियों को अन्य मत से अधिक दोष लगता है, अधिक पाप लगता है। क्यों लगता है? कि पहली चीज़ तो वो जीवों का घात कर रहे हैं, उसका पाप लगता है, अनंत जीवों का घात हो रहा है, और दूसरा भगवान के वचनों की विराधना कर रहे हैं, तो ये दूसरा पाप। जैसे लॉकडाउन के समय में बहुत सारी गाइडलाइन निकली थी ना, तो उस समय क्या होता था कि कोई व्यक्ति घर के बाहर निकला तो उसको 2 नुकसान होंगे। क्या नुकसान होंगे? एक तो बाहर जो वातावरण में कोरोना है, वो कोरोना की परेशानी होगी, और दूसरा जब शासन ने मना किया है कि नहीं निकलना है, तो शासन के जो हैं वो आपको लठ मारेंगे। हुआ है उस समय पिटाई हुई है, वो अंदर करेंगे। तो ऐसे ही जैनी जो है ना, उसे विशेष दोष लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने अनंत जीवों का घात किया, विराधना की, और दूसरा जो केवली सर्वज्ञ त्रिलोक के परमात्मा थे उनकी वाणी की विराधना किया। 10-20 साल 50 साल आलू प्याज खा भी ले, 10-20-50 साल रात्रि भोजन कर भी ले, तो उसके बाद क्या होगा? कैसी स्थिति होगी कि जाके कम से कम 10,000 साल तक एक अंश भी खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ से निकल के भी कोई बहुत बढ़िया थोड़ी स्थिति रहेगी। ऐसा थोड़ी कि वहाँ से निकल के फिर मनुष्य गति मिलना है, कोई भरोसा नहीं। क्या स्थिति हो कुछ नहीं पता, त्रियंश गति में पहुँच जाए, मर के पेड़ हो जाए, पेड़ से मर के उसी पेड़ के फल में इल्ली हो जाए, बोलो वही इल्ली मर के वहाँ पे नाली का कीड़ा हो जाए, वही नाली का कीड़ा वहाँ जंगल में मच्छर मक्खी हो जाए, इन्हें अनंत अनंत भाव तक वहीं पर उसी स्थान में परिभ्रमण करता रहे, भटकता रहे। तो किसकी स्थिति होए मेरी? अगर हमको समझ में आए ना तो डर लगे, वो तो क्या होता है पूरी पिक्चर दिखती नहीं है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। किसी को ऐसा पिक्चर दिखाए ना, मैं पहुंच जाऊंगा, यानी मैं ये जो भक्षण कर रहा हूँ, मेरा जो जीवन अहिंसक नहीं है, हिंसा रूप है, मैं जो कुशील का सेवन कर रहा हूँ, परिग्रह में जो मेरी मूर्छा है मेरे को ले जाके से नरक में पटक देगी, तो अंदर से डर जाए कि मेरा जन्म, मेरा ये मनुष्य जीवन नरक आदिक में जाने के लिए नहीं, मेरा जीवन स्वर्ग आदिक में जाने के लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भोग यहाँ पर दुर्गति के कारण है, ऊपर जो भोग यहाँ पे दुर्गति के कारण है, वो स्वर्ग में दुर्गति के कारण नहीं होंगे क्या? यहाँ पर वो थोड़ी वैरायटी है, थोड़ी वैरायटी के भोगों की आसक्ति हमें यहाँ दुर्गति के कारण है। तो स्वर्ग में जो बहुत भोग मिलेंगे तो वहाँ की आसक्ति दुर्गति नहीं ले जाएगी क्या? कि जो नियम यहाँ है वही नियम तो वहाँ है, तो वो भी दुर्गति ले जाएगी। इसलिए स्वर्ग के भोग नहीं चाहिए, नरक के दुख नहीं चाहिए। तो मुझे मनुष्य भाव भगवान बनने के लिए मिला है, ये भाव के अभाव के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव मुझे अनंत सुखी होने के लिए मिला है। और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, और कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई संकल्प नहीं है। मेरा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान बनना है। मेरी जिम्मेदारी अपनी स्वयं की है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो तो परी दुर्गति में पछते हैं, याही ते यार सलाह यही की। इसलिए एक अच्छी सलाह है, यार यानी होता है मित्र, तो यहाँ पर मित्रवत सलाह दे रहे हैं वो कि सुनो, हम तुम्हें मित्र जैसे एक सच्ची सलाह दे रहे हैं। क्या?
गई कर जाहु निवाह न है, गई कर जाओ, छोड़ दो, निवाह नहीं होगा, निभ नहीं पाएगा। क्या नहीं निभ पाएगा? यानी ये जो भोग मिले ना, भोगों को भोगने का जो भाव हो रहा है तो कोई नहीं भोग पाया है। चक्रवर्ती भी भोगने के भाव से दुर्गति चला गया, लेकिन वो भी भोग नहीं पाया, वो जाके नरकों में भुगत रहा है। इसलिए गई कर जाओ, गई कर जाओ। अगर आप अपने जीवन के कार्य सोचना कि जितने कार्य हमने सोचे थे वो सारे कार्य पूर्ण हो गए, उसके बाद अब तो हमें कोई काम करना बाकी नहीं रहा ना। ये हमने सोचे थे कि बस मैं पढ़ाई कर लूँ, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गई, अब नौकरी के बाद, पढ़ाई के बाद सोचा कि नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग गई। नौकरी के बाद सोचा विवाह हो जाए, तो विवाह हो गया। विवाह के बाद बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए। अब बच्चे बड़े हो जाए, बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद लगा उनका विवाह हो जाए, बस कहानी खत्म। अब उनके बच्चों का विवाह हो गया। अब हम निर्वृत्त तो हो गए कि नहीं, अब कोई काम तो नहीं बचा आपका, आपका कोई काम बचा कि नहीं बचा? सच्ची बताओ, नहीं बचा। आज दिन भर यही मंदिर में बैठना है सबको। अरे बहुत काम है अभी जाके। तो अगर हमारी आयु अभी पूरी हो गई तो ये काम जो बाकी हैं, ये बाकी काम बचे रहेंगे कि नहीं बचेंगे? बचे रहेंगे। यानी ये काम तो अंत समय तक बचे रहना है। इसलिए इन कामों को छोड़ के आराधना में लगें, इन कामों को छोड़ के जिनवाणी का अभ्यास करें, इन कामों को छोड़ के हम अपने हित का विचार करें। और किसी के जाने से कोई काम रुकते नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल चिंता नहीं करो। अगर हम चले गए हमारे बच्चों को क्या होगा? अरे कई लोग निपट गए और उनके बच्चे पहले जिस स्थिति में थे उससे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। हमारे पत्नी का क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे धन धान्य का क्या होगा? क्या होगा? बोलो, यहाँ मंदिर का क्या होगा? हम चले गए तो। अच्छा, सभा का क्या होगा? शास्त्र सभा का। अगर हम निपट गए तो शास्त्र सभा का क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ये जगत तो चलता रहेगा। अनंत तीर्थंकर चले गए और तीर्थ आज भी प्रवर्त रहा है, तो ये तो प्रवर्तता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसका मतलब हमारे सिर में जो हम कर्तव्यों का भार लेके बैठे वो एकदम झूठा है, ऊपर एकदम झूठा है। और इस कर्तव्य के भार को लेकर और हम उसको ही निभाने के चक्कर में अपना हित भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर सलाह दे रहे हैं हमको, गई कर जाहू, क्या कर दो? गई कर जाओ, छोड़ दो। ज़्यादा मत उलझो, ज़्यादा मत फंसो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हमारी कैलकुलेशन से ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। बाहर के जितने भी संयोग बन रहे हैं, जितने भी वियोग हो रहे हैं, इन संयोग वियोगों में हमारी बुद्धि का कोई भी काम नहीं है। 0% काम करती है। तो हम बुद्धि लगाएं कि नहीं लगाएं? और जहाँ पर हमारी बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ पर हम बुद्धि नहीं लगा रहे। किस में? कि आत्महित के कार्य में कर्मों का कोई भी योगदान नहीं है। आत्महित के कार्य में कर्मों का कोई भी योगदान नहीं है। कि कर्म देते हैं ना, भगवान कर्म के उदय से मिले, तो भगवान तो अनंत बार मिल गए। जिनवाणी कर्म के उदय से मिली, तो जिनवाणी तो साक्षात सुन के आ गए। बोले निर्गंत गुरु तो कर्म के उदय से मिले। निर्गंत गुरु जिसे हम मान रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु के जो बाहर का रूप है, यानी निर्ग्रंथता है, वैसी निर्ग्रंथता तो हमने अनेक बार धारण करी। हम खुद बने, ये हमने जो काम नहीं किया आत्महित का, वो आत्महित का काम तो पुरुषार्थ साध्य है, वो किसी भी बाहर कर्म के उदय के अधीन नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, याही ते यार सलाह यही गई कर जाओ, है ना। इसके प्रति उदास हो जाओ, सो जाओ, उपेक्षा कर दो। अब जो बाहर के काम है उनकी उपेक्षाएं कर दो। निर्वाह न है, यानी इनका निर्वाह नहीं हो सकेगा, ये काम कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे। बाहर से किसी भी पदार्थ से कभी भी सुख किसी को मिला नहीं और भविष्य में भी मिलेगा नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान किसी को हुआ नहीं और कभी ज्ञान होगा नहीं। देखो अब आगे एक और अपन पढ़ते हैं 17 नंबर का, पेज नंबर 29 है।
बुढ़ापा। पेज नंबर 29 17 नंबर का है हेडिंग और 28वें नंबर का छंद है कवित्त मनहर। बालेपने बाल रयो पीछे ग्रह भारे भयो लोक लाज काजे बान पापने को ढेर है आपनो आकाज कीनो लोकने में जस लीनो पर वो विसार दीनो विषय बस जीर है ऐसे ही गई विहाय अलप सिर ही आए नर पर जाई यह आने की बटेर है आई शीत भैया अब काले है अभैया आहो जानी रे सयाने फिर अजो अंधेर है जानी रे सयाने तेरे अजो अंधेर है बालपने बाल रहो पीछे ग्रहवार भयो बालपने बाल रहो बालपने में कैसे रहे हम सब ना समझ रहे खेल कूद में मनोरंजन में कुछ जिद में खाने पीने में पढ़ाई लिखाई में इन सब में ना समझी में हमारा पूरा बचपना चला गया। पीछे ग्रह भार भयो कि बचपना निकल गया उसके बाद घर गृहस्थी का भार हमारे ऊपर आ गया। लोक लाज काज बांध्यो पापन को ढेर है हमने लोक मर्यादा की खातिर बहुत पापों का ढेर बांधा है बहुत पापों का ढेर बांधा है। आप विचार करेंगे आज भी हमारे जीवन में अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो लोक लाज के कारण हो रहे हैं। लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। अभी कहीं पर विवाह हुआ तो उन्होंने रात में सामूहिक भोजन रखा तो उन्होंने बोला कि आना है तो मैं मना किया मैं तो नहीं आ पाऊँगा। आप जैन हैं और जैन होकर रात्रि में भोजन रख रहे हैं तो बोले वो जो व्यवहारी है ना हमारे व्यवहारियों के लिए हमको रखना पड़ता है। बोलो तो व्यवहारी तो कई तरह की चीज़ें खाते हैं आप क्या क्या चीज़ें रखोगे वो तो अनेक पदार्थ खाते हैं अवक्ष पदार्थ तो भोजन जो आप रख रहे हो वो आपका है कि उनका है। मतलब आप धन लगा रहे हो आप समय शक्ति लगा रहे हो आप भोजन तैयार कर रहे हो और सबको खिलाओगे तो सब खा के चले जाएंगे और वाह वाही कोई नहीं देगा और दे भी दिया तो उससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। ये सामूहिक जो कार्यक्रम है इसमें जो पाप मानेगा भुगतेगा कौन हम भुगतेंगे और नरकों में कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पहचान के कौन कौन थे। अरे वो हमारे एमएलए साहब थे उनके चक्कर में भोजन रखे वो हमारे जो बड़े अधिकारी थे उनके लिए भोजन रखे हमारे व्यापारी थे बहुत सारे उनके लिए भोजन रखे हमारे जो रिश्तेदार थे उनके वहाँ कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पर तो आपने पाप का परिणाम किए हो आपने विवेक नहीं रखे आपके निमित्त से अनंत जीवों का घात हुआ तो आप उसका फल भोगोगे। कोई नहीं आएगा बांटने के लिए कि 2-5 हज़ार डंडे पड़ रहे हैं तो जैसे वहाँ पर सबकी एक एक प्लेट लगाए थे सब ने एक एक प्लेट खाए थे ऐसे आके यहाँ पर भी एक एक डंडे सब कोई नहीं सब हमें भुगतना है। जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे तो जैसा भुगतना हो वैसा करो जो बोएंगे वही पाएंगे तो जैसा पाना है वैसा वो बहुत विचार विवेक का मार्ग है। कदम कदम पे लोक लाज के लिए हमें क्या करना है। अब वो तो वहाँ पे अन्य मत की कथाएं हो रही थी अन्य मत की कुछ वो हो रही थी अब वो उन्होंने आमंत्रण दिया था और चूँकि हम समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए। लोक लाज काज बांध्यो पापन गड़ोर हम यहाँ किसी को राजी खुशी करने नहीं आए हैं चाहे रिश्तेदार हो चाहे समाज के लोग हों चाहे कोई हो किसी को बुरा मानना हो तो मानो हमें बुरा मानने की चिंता नहीं हमें तो अपने बुरा होने की चिंता है। अंकल उल्टा हम करते हैं उल्टा अपने बुरा होने की चिंता नहीं करते दूसरे के बुरा मानने की चिंता करते हैं जबकि होना चाहिए उल्टा हमें अपने बुरा होने की चिंता होना चाहिए। मेरा बुरा नहीं होना चाहिए कोई बुरा मान रहा है तो माने। और आपको पता है कितना गजब का वस्तु व्यवस्था है कितना गजब का समझ लें ऐसा कार्य होते हैं कि अगर आप अपने सिद्धांतों में दृढ़ हैं
आप अपना अहित नहीं करना चाहते हैं तो अनेक बार ऐसी स्थिति बनती है कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानता, बल्कि उसे और बढ़िया लगता है, अरे वाह आप तो कितने अच्छे, आपके नियम हैं, आप तो कितना बढ़िया करते हैं, आप तो कितने दृढ़ हैं। आपको समझ में आया? यानी कितने कार्य हम लोक लाज के लिए करते हैं, और वो लोक लाज के लिए जो हम पाप मानते हैं उसका फल कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। लोक की तो चिंता ही नहीं करना चाहिए, ये लोक तो बहुत झूठा है, जरा से में झूठी प्रशंसा करने लगता है और झूठी निंदा करने लगता है। ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मोही हैं, ये सब बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। ये सारी प्रशंसाएं ना झूठी हैं, इनको बदलने में समय नहीं लगेगा। हम किन को खुश करना चाह रहे हैं? आप सोचो कि जितने भी अज्ञानी हैं ना, या ये कहें जिनकी धर्म बुद्धि नहीं है, वे सभी जीवों की मति व्यवस्थित नहीं है। हम अज्ञानी मोही इनको तो खुश करना चाह रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इनमें हमारी छवि बनी रहे, और हमारी अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान में, अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में हमारी छवि बिगड़ रही, उसकी हमें चिंता नहीं। कहाँ जा रहे हैं? लोक लाज काज बांध्यो पापन को डेरे। हम तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि अन्य मत में उत्पन्न हुई बहन, उन्हें जब ये जिनवाणी का रस लगा और उन्हें तत्व को समझी, और उन्होंने तलाक की नौबत में भी उस अन्य मत में जहाँ विवाही थी वहाँ के कार्यों को नहीं करी, उनने छोड़ दी, हम नहीं करेंगे। वहाँ पर बहुत ऐसी परिस्थिति बनी कि नहीं करोगी तो तलाक ले लेंगे। और आखिरी में क्या हुआ कि आखिरी में उनके दृढ़ श्रद्धान के कारण ऐसी कर्मों की स्थिति पलटी कि वो घर वाले भले ही उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, या अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन विरोध करना बंद कर दिया। उन्होंने छोड़ दिया, अब तुम्हें जैसा करना है करो। और वो जाने कितने पंचकल्याणकों में मिल चुकी हैं, कितने शिविर में मिल चुकी हैं। अभी बीच में उनका फ़ोन आया था, वो भाई मानती हैं मुझे, तो बहन का फ़ोन आया कि बोले अभी कोई लब्धि सार ग्रंथ का कोई प्रकरण था, तो प्रकरण उनको समझना था, उनका फ़ोन आया कि भैया ये समझा दें। और वो प्रकरण मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मैं नहीं जानता हूँ। फिर उन्हें अन्य विद्वान का नंबर दिया कि आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको इस विषय में बता देंगे। आप सोचो कितना गंभीर उनका स्वाध्याय हो गया। अब किसकी चिंता करें? किसकी चिंता करना? उनका नहीं। जिसे आत्महित करना है उसे सिर्फ अपनी चिंता होनी चाहिए, और जो अपनी चिंता करते हैं वही सच में दूसरों की चिंता करते हैं। ज्ञानी से अच्छा बच्चों को पालने वाला कोई नहीं होता है, ज्ञानी से अच्छा अपनी स्त्री को रखने वाला कोई नहीं होता है, ज्ञानी से अच्छा अपने माता पिता को रखने वाला नहीं होता है, ज्ञानी से अच्छा समाज के बारे में सोचने वाला, देश के बारे में सोचने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं उस जीव के हित के लिए। वे सोचते हैं काय के बारे में सोचेंगे? वो सोचेंगे उस जीव के लिए, उस जीव के हित के लिए, बाहर की चीज़ें नहीं सोचेंगे। उन्हें चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, उन्हें ये चिंता है कि मेरा बच्चा कम से कम इस संसार में भ्रमण करने वाली शिक्षा को प्राप्त नहीं करे, यानी वे तत्व ज्ञान को प्राप्त करे, वो जिनवाणी को प्राप्त करे। उनको चिंता ये नहीं है कि उनकी पत्नी ने 2-4 बातें कुछ कही, या उनकी पत्नी का कैसा व्यवहार है, वो भोजन कैसा बनाती। उन्हें ये चिंता है कि मेरी पत्नी भी धर्म मार्ग में लगे और वो भी अपना आत्महित करे। क्यों परेशान हो रहे? कर्म के उदय हैं, कर्म के अनेक बनाव बनते हैं, उनको अपना कल्याण करो। उनको ये चिंता नहीं कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, उनने ये मेरे साथ ऐसा कर। उसे ये लग रहा है कि मेरे माता पिता का समता समाधि पूर्ण मरण हो। यानी कितना समाज का क्या उत्थान करना है? समाज के उत्थान के विषय में यही है कि सब जिनवाणी को पढ़ें, समझें, तत्वज्ञानी होएं, तो वैसे ही पाप मिट जाएंगे। समाज की अवनति पापों के कारण है, पाप मिट गए तो समाज की उन्नति, देश की अवनति काहे के कारण है? ये पापों के कारण है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लो, अब ये पाप और कषाय ही समाज से और देश से गायब हो जाए तो फिर काहे की अवनति है? फिर तो उन्नति ही उन्नति है। देखो, अपनो अकाज कीनो लोकन में जस लीनो, अपना तो बुरा किया और लोग में जस लिया। कैसा काम किया कि खुद का झोपड़ी जला के, और कोई कंगन वैसे तो नहीं देख रहा था,
तो अब कंगन दिखाने के चक्कर में झोपड़ी जला दी और ऐसे कंगन दिखा रहे, देखो मेरी झोपड़ी जली है, देखो मेरी झोपड़ी जल गई। अरे तुमने नए कंगन बनाए कि भैया रोज़ हम मिल रहे थे, बार बार दिखा रहे थे कि नया कंगन तुम पहले देख लेती तो हमारी झोपड़ी नहीं जलती, हमारा घर नहीं जलता है। ये कंगन के चक्कर में तो आगे लगा दिए। इन्हें लोक में जस लीनो अपना आकाश कीनो, लोक में वाहवाही लोगों ने कर दिए, ये हमारा अहित हो गया। तो ये वाहवाही का क्या अर्थ निकला? परभो विसार दीनो विषयवश जीर है, दूसरे भव का परभव का बारे में विचार नहीं किया और विषयों की वासना में फंसा रहा। ऐसे ही गई विहाय अलप सी रही आए, ये जितनी भी जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अब कितनी आयु बची? अल्प सी रही आए, अब थोड़ी सी आयु बची है। नर भव पर्याय है आंधे की बटेर है, नर भव पर्याय ये आंधे की बटेर है। आंधे की बटेर समझा? बटेर जो पक्षी होता है वो बहुत चंचल होता है, और अंधा मनुष्य, और अंधा मनुष्य वो बटेर पक्षी को पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ेगा? एक तो अंधा और ऊपर से वो पक्षी चंचल, फटाक से उड़ जाए। तो वो अंधे ने ऐसा हाथ किया और उसी समय एक उड़ता हुआ पक्षी उसके हाथ में आ गया। कौवा उड़ रहा था है और ऊपर से वृक्ष से फल टपका और वो उड़ते उड़ते उसकी चोंच खुली हुई थी और वो वृक्ष का फल उसकी चोंच में दब गया। अब ये संयोग कितने दुर्लभ हैं अंकल जी, फूफा जी, कितने संयोग दुर्लभ हैं। अब समझे, ऊपर से फल गिर रहा है और यहाँ चोंच खोल के पक्षी जा रहा है, उसके पक्षी के मुख में वो फल फंस जाए। ऐसे अंधे व्यक्ति ने हाथ किया और बटेर उसके हाथ में आ गया। बोलो वो तो एक तो पक्षी दुर्लभ, और जो दुर्लभ पक्षी में भी वो चंचल, अब वो हाथ में आ गया। तो कितना ये दुर्लभ संयोग है। ऐसे आंधे की बटेर जैसा ये मनुष्य पर्याय का योग है। हम 10 रुपये 20 रुपये भी बड़ा कीमती जान के खर्चा करते हैं। बनिया आदमी 10-20 रुपये भी बड़े सोच समझ के खर्चा करे। 10-20 रुपये कहीं से बचते हुए दिखें तो मोल भाव करके बचा ले। ये मनुष्य जीवन को बिना बुद्धि लगाए, बिना विवेक लगाए खर्च कर रहे। एक समय कितना कीमती है, करोड़ों रुपए देने पर भी हमें ये एक समय भी वापस मिलने वाला नहीं है। आए सेत भैया अब काल है अवैया अहो, आए सेत भैया, सफ़ेद बाल आ गए। सफ़ेद बाल काहे के लिए आए हैं? कि वो ये सूचना देने आए हैं कि अब तुम्हारे पास अधिक समय बचा नहीं है। सफ़ेद बाल इसके लिए आए हैं, सूचना देने आए हैं। ऐसा लोक में व्यंग कहा जाता है कि जब मनुष्य बूढ़ा होता है ना, व्यक्ति बूढ़ा होता तो और अमीर होता जाता है। क्यों? उसके बाल चांदी के हो जाते हैं, दांत सोने के हो जाते हैं, ब्लड में उसके शक्कर आ जाती है और अंदर उसके रत्न बनने लगते हैं, स्टोन बनने लगते हैं। ये तो व्यंग की बात है। बात तो ये है कि सफ़ेद बाल हो जाते हैं। वो सफ़ेद बाल सूचना देते हैं कि अब हमारा उल्टा समय चालू हो गया है। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो 20, 19, 18, 17 ऐसे ही हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई। अब हमारे पास बहुत अधिक शेष समय बचा नहीं है। जब कम समय बचा होता है तब हम ज़रूरी काम निपटाते हैं। जब टाइम कम हो ना तो जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम सबसे पहले निपटाते हैं। कहीं बाहर भी जाएं और समय कम हो तो हमारे पास जो सबसे ज़रूरी काम हो वो हम निपटाते हैं। ऐसे ही जब समय हमारे पास मनुष्य जीवन का कम बचा है तो जो हमारा आत्महित सबसे ज़रूरी है उसको लक्ष्य करके हम उसका काम पहले करें। देखो, आयो सेत भैया, सफ़ेद बाल आ गए हैं। काल है अवैया अहो, ये क्या बता रहे हैं कि मृत्यु आने ही वाली है, बस अब भी आने वाली है, आएगी और मृत्यु हमको यहाँ से ले जाके दूसरे भाव में सब छूट जाएगा एक समय में। मतलब कभी आप विचार करोगे, मैं तो पंडित साहब के मुख से जब ये बात सुना था तब से मुझे इतना बढ़िया लगता है ये सुन के कि कितना कैसा स्वरूप है कि किसी समय में बच्चे हुए, फिर कभी विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए, विवाह हुआ तो पति मिले, फिर बच्चे मिले, उसके बाद फिर घर पहले पुराना था अब नया हो गया है, फिर पैसा मिला, फिर जीवन मिला, अलग अलग समय में कितनी सारी चीज़ें मिली। वो जैसे ही आँख बंद हुई एक समय में सारी सब छूट जाएगी अंकल जी।
एक आध सामान इधर उधर हो जाता है तो आप परेशान होते हो कि नहीं होते हो? एक आध सोने की चेन इधर उधर रख जाए, एक एफडी नहीं मिले, एक कोई सामग्री नहीं मिले, तो अपन परेशान होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो ढूंढा ढूंढ मचा देते हैं कि जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक और कहीं ध्यान नहीं जाए। एक सामान के मिस होने पर इतनी आकुलता व्याकुलता होती है। तो एक बार आंख बंद करके विचार करो, एक साथ जब सब मिस हो जाएगा, सब छूट जाएगा, तो अगर ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हमारे परिणाम कितने आकुल व्याकुल होंगे। जानी रे सयाने तेरे अजोहू अंधेरे। अभी तक विषयों में मग्न है, आत्महित का लक्ष्य नहीं है, पर से विरक्त नहीं हो रहा है, चित्त यहाँ पर विषयों में लगा हुआ है, आत्मा आराधना में नहीं लग रहा है, भगवंतों का बहुमान नहीं, जिनवाणी की शरण नहीं, अपने को आत्मा जानने मानने की फुर्सत नहीं, विचार नहीं करता है, न्याय से अपने को आत्मा और ये राग द्वेष को अपने अहित का कारण जानने का विचार नहीं करता है। ये सब देख के लगता है तेरे अजोहू अंधेरे। आज भी तेरे अंदर में अंधकार है, आज भी तेरे अंदर में अज्ञान है, आज भी तेरे अंदर में विचार शून्यता है, जो भविष्य में दुख का कारण है। वर्तमान में तो दुखी कर रही है, लेकिन भविष्य में भी दुखी करेगी। ऐसे बुढ़ापे का स्वरूप जानकर, और सच में बुढ़ापे का स्वरूप तो बुढ़ापे के लिए नहीं है, कि बुढ़ापे का स्वरूप जानकर अपने आत्मा का स्वरूप जाने कि जहाँ पर जरा नहीं होती। तो बुढ़ापे से बचना है तो हम क्या करें? आपको पता है, आपको बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं और आपको सफ़ेद बाल नहीं करना है, तो क्या करें? काला करें। हमको सफ़ेद बाल नहीं करना है तो क्या करें? कि ये जान लें कि बाल का मुझ में प्रवेश नहीं। अब बाल ही मेरे नहीं, बाल ही मेरे नहीं, तो अब कैसे हो गए कि अब हम बाल रहित हो गए? बाल रहित तत्व हो गए। अब ना हमारे कोई बाल सफ़ेद होंगे और ना हमारे कोई बाल काले। इस शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, इसके परमाणु का एक भी परिणमन मेरे कारण से नहीं है। ये बहुत स्वतंत्र द्रव्य है और उसका एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, और उस परमाणु के, उस द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को देखते हुए मैं अपने में अपने रूप रहूँगा, मात्र जानूँगा देखूँगा, इसके एक भी परिणमन से जुड़ूँगा नहीं। और विश्व की कोई ताकत मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा में सुख है। जब आत्मा में सुख है तो आत्मा के आश्रय से ही हम सुखी हो सकते हैं। यह जरा अवस्था, बाल अवस्था शरीर की अवस्था है, इनका मुझ में प्रवेश नहीं। आत्मा तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व है, उस चैतन्यता को जानकर ही हम सुखी हो सकते हैं। उसे हम जानें और मोक्ष मार्ग प्रत्यक्ष करें। जिनवाणी स्थिति संक्षिप्त करें। ये जिनवाणी